मान लीजिए हम अभी मुख्य समय में जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप सब इस भोजन का मजा लीजिए। ओके, लेट अस एंजॉय द स्पिरिचुअल फूड व्हिच गॉड इज गोइंग टू प्रोवाइड। मैं आप सब के लिए कुछ आत्मिक भोजन तैयार किया हूं। मैं रात में तैयार किया था, कुछ पॉइंट्स आपके समूह पे रखना चाहता हूं ताकि इसको आप एंजॉय करें और इससे आप आशीषित बने। आज का दिन विशेष दिन है हम सबके लिए, क्योंकि संसार में दूसरा ही कुछ चल रहा है ना, हमारे आसपास में, आजू बाजू में। लेकिन प्रभु ने हम लोग को एक स्पेशल टाइम दिया है ताकि हम यहाँ पर ताबंदा में आए और कुछ समय हम एक दूसरे से भेंट घाट कर सके, संगति कर सके, अपना प्रेजेंटेशन दे सके और ये सारी बातों के द्वारा परम प्रभु परमेश्वर को हम महिमा कर सके, उनको धन्यवाद कर सके। अपने एक्शन से, हमारे बातों से, हमारे जीवन से ये परमेश्वर को जताए कि प्रभु मैं यूथ एज इज द बेस्ट टाइम और प्राइम टाइम इन अ पर्सन्स लाइफ। एक व्यक्ति का जीवन में, एक इंसान का जीवन में जो युवा अवस्था है वो एक मुख्य समय होता है। आपको मालूम है कि जो टीवी प्रोग्राम होता है ना, टीवी प्रोग्राम, उसमें एक प्राइम टाइम प्रोग्राम होता है और उसका समय होता है शाम 7 बजे से लेके 11 बजे तक। उस प्रोग्राम कहा जाता है क्योंकि उस समय में जो ऑडियंस है वो मैक्सिमम होता है और उस समय जो टीवी में एडवर्टाइज दिया जाता है उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, प्राइम टाइम। तो परमेश्वर ने हर इंसान के जीवन में वो यूथ एज देते हैं, युवा अवस्था देते हैं, युवा एज देते हैं जो कि आप लोगों का है। हमें से कितने लोग उसको पार कर चुके हैं, लेकिन आज आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि आपका जो समय है, आपका युवा समय है, वो क्या है? मुख्य समय है। आप विश्वास कर रहे हैं? आप अपने आप बोलिए कि मेरा समय मुख्य समय है। बोलिए, मेरा समय मुख्य समय है। बोलिए, मेरा समय मुख्य समय है। हाँ, ये प्राइम टाइम है आपका। और ये ऐसा क्यों? आप कोई गेस कर सकते हैं क्यों और कैसे? कोई गेस कर सकते हैं? कोई भी? यूथ एज इज अ प्राइम एज, मुख्य समय। क्यों? किसी का गेस नहीं बोलेंगे? अच्छा, मैं एक हिंट दे रहा हूं। एक नंबर में युवा अवस्था हर एक इंसान के जीवन में एक ही बार आता है। कि बार बार आता है? बार बार आता है? नहीं, एक बार आता है और फिर धीरे धीरे फिर हम जैसे, मामा जी जैसे और या और भी असल भाई जैसे हो जाते हैं। उसके बाद में चाह करके भी प्रभु मुझे फिर वहाँ 25 साल पीछे ले जाओ ना, संभव है? सो यूथ एज कम्स ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है, एकदम कंट्रोल होता है कि नहीं? है कि नहीं? और क्या क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम सुपर। आप जो भी खाएंगे पचा देंगे, है कि नहीं? पत्थर भी चबा देंगे और सुना वो अपना लाइन में चला जाएंगे। इतना ताकत होता है कि नहीं? और क्या क्या हो सकता है? सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर जब नूह ने बलिदान चढ़ाया आफ्टर द फ्लड और परमेश्वर को शांत किया, परमेश्वर फिर खुश हो गए और परमेश्वर ने एक वाचा बांधा कि अब से उधर मैं पृथ्वी के लोगों को बाढ़ से नष्ट नहीं करूँगा। परमेश्वर ने एक वाचा बांधा और वहाँ पर क्या बात कही कि यद्यपि मनुष्य युवा अवस्था से ही, बचपन से ही उनका मन में क्या होता है? दुष्टता होता है, पूरा विचार होता है। तो ये एक फैक्ट है। ये आज सारे युवा युवतियों को ये बात याद करना है कि बचपन से ही वो शरीर का स्वभाव है ना, जो फ्लैशली नेचर जो होता है
वो हमारे अंदर में बना रहता है। इसीलिए वो ऑलरेडी हमारे अंदर में है, तो दुष्ट का शक्ति जो इवल फोर्सेस है वो हमारे चारों तरफ मंडराते हैं, है ना। हमारे चारों तरफ देखते हैं कि किसका वीकनेस कितना है, मैं किसको मैं पकड़ लूँ। तो ये बात को आज आप और हम सभी युवा लोगों को याद करना जरूरी है। और उसके साथ साथ ही एक सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर्ग और पृथ्वी और सारे दुनिया को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही आप पर इंटरेस्ट रखते हैं। उसका नज़र आपके ऊपर है और उसका इच्छा आपके ऊपर है। मालूम है क्यों? क्योंकि उसने आपको बनाया है, उसी ने हम सबको बनाया है। आज हर एक युवा युवतियों को ये बात याद रखना है कि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, गॉड द क्रिएटर इज इंटरेस्टेड इन मी, है ना। मेरे ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है। परमेश्वर मेरे विषय में चिंता करता है, परमेश्वर मेरे विषय में योजना बनाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इक्लेसियास्टिस सुबोपदेश 12 अध्याय का 1 पद, कोई पढ़े? नहीं मिला? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्षा आए, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए, जिनमें तू कहे कि मेरा मन जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इनमें नहीं लगता। जब वो समय आए कि युवा अवस्था में, याद कीजिए कि अपने जवानी के समय में, है ना, while you are still young, remember your creator। जीवन का एक निचोड़ है, कंक्लूजन है उसी का, है ना। 13 अध्याय और 14 पद, 13 और 14 पद, 12 अध्याय का 13 और 14 पद पढ़ेंगे। जब सब कुछ सुन लिया, अंत की बात निष्कर्ष ये है कि परमेश्वर का भय मान कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि एक मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य, द होल ड्यूटी ऑफ मैन इज टू ओबे गॉड एंड कीप हिज कमांड्स। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। क्योंकि परमेश्वर सारे बातों को, चाहे हमारे जीवन में अच्छे काम किए हो उसका भी न्याय करेंगे, चाहे बुरा काम किए हो उनको भी न्याय करेंगे, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला है। और ये बातों को कब हमें याद करना है? 50, 60, 70 साल पहुंच गए नहीं, युवा अवस्था में, जब आपके अंदर में बल और ताकत और शक्ति और सामर्थ्य, स्टेमिना सब कुछ होता। और परमेश्वर आज आप जैसे युवा युवतियों से प्रसन्न है ना। परमेश्वर आज जैसे जो युवक लोग हैं, युवतियाँ लोग हैं, जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए लालायित रहते हैं, परमेश्वर की संगति में जाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल आ सकते हैं, है ना। परमेश्वर की संगति में जाने के लिए अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के जो ऑफर है, आज का दिन ऑफर मिला था, वो ठुकरा देते हैं। परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। वो कीमत क्या था? प्रभु यीशु मसीह का लहू। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टांगे गए थे तो उनका उम्र कितना था? कितने एज का था प्रभु यीशु मसीह? 62? कौन बोला? हमने आपको 33 ना, 33, अराउंड 33। जब उनका 30 साल का हुआ उम्र तब वो मिनिस्ट्री शुरू किए थे। और 30 साल का उम्र यहूदियों के रीति अनुसार 30 साल एकदम प्राइम एज होता है, जवानी का अवस्था होता है। तो प्रभु यीशु मसीह 30 साल का उम्र में वो क्रूस 33 साल का उम्र में वो क्रूस पर टांगे गए थे, सारे दुनिया का बोझ लेकर के, सारे अपराधों को अपने ऊपर लेकर के। और परमेश्वर का प्रायश्चित बलिदान बनकर 33 साल का उम्र में, 33 साल एक यंग एज होता है ना, जब गृहस्थी शुरू करने का उम्र,
और 33 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह क्या हो गए? क्रूस पर बलि हो गए। और उन्होंने चेला चुने थे, जो उन्होंने 12 चेलों को फुल टाइम वर्कर्स के रूप में चुन लिए थे, तो उनका उम्र कितना होगा? क्यों ज़्यादा होगा? वो 12 लोग यीशु मसीह के चेले थे या गुरु थे? चेले थे। तो जनरली जो चेले लोग होते हैं ना, वो गुरु से कम उम्र का ही होते हैं। तो मान लीजिए यीशु मसीह का उम्र यदि उस समय 33 साल का था, तो चेले लोग का उम्र 33 साल से कम होगा, है ना? 30, 32 या 28 या 25। जब यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, जी उठे और 40 दिन और 40 रात इस पृथ्वी में जी उठने का प्रमाण देने के बाद स्वर्गारोहण हो गए, तो सारे कलीसिया की जिम्मेदारी किन के ऊपर आया? 12 प्रेरितों पर ना। इनफैक्ट 11 प्रेरितों पर, क्योंकि एक ने सुसाइड कर लिया था, धोखा दे दिया था। क्या नाम था उनका? यहूदा इस्करियोती। तो उनके धोखा देने के बाद में 11 रह गए थे, और उन 11 नौजवान प्रेरितों के ऊपर सारे कलीसिया का भार आया था। कि परमेश्वर का योजना है युवाओं के लिए, है ना? जो युवा युवतियां हैं और उनके जीवन में परमेश्वर का बड़ा योजना है। और आज भी परमेश्वर आप जैसे युवा युवतियों को देखते हैं अपने राज्य में, है ना? एक सफल जीवन जीते हुए, एक आनंदित जीवन जीते हुए, एक उद्धार मुक्ति पाकर आप परमेश्वर के राज्य में कार्य करते हुए परमेश्वर आज आपको देखना चाहता है ना? मूसा के विषय में हम सब जानते हैं, मूसा एक बहुत बड़ा लीडर था, लेकिन उनका जो चाइल्डहुड समय था, उनका जो बचपना था, उसके विषय में हम थोड़ा फोकस करेंगे। आप मेरे साथ खोल सकते हैं एक्सोडस, निर्गमन अथवा प्रस्थान 2 अध्याय का 1 से लेकर 10 तक। जिनका आवाज़ बहुत तेज है उनको मैं अनुरोध कर रहा हूँ पढ़ने के लिए। की स्त्री से विवाह कर लिया, वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वो उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिर्ची और राल लगाई, और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी भाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वो स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई, और वो उसका बेटा ठहरा। और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसे जल से निकाला था। अभी जाके इसको और वृत्तांत में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि मूसा का जो बचपना है वह बहुत ही दुखद था, जैसे हम स्टोरी में पढ़े। और वो एक अनलकी, है ना, चाइल्ड हम बोल सकते हैं, क्योंकि जन्म हुआ उस समय जो राजा फिरौन था और जो मिस्री लोग थे यहूदियों से डर रहे थे। उनका जनसंख्या प्रत्येक दिन बढ़ रहा था, और उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए
राजा ने कहा था कि जितने भी यहूदी लड़का बच्चा लोग होगा, है ना, बॉय चाइल्ड होगा, उसको बचपन में ही मार डालना, उसको खत्म करना, लड़कियों को जीवित रखना ताकि वो दासी बनेंगे, अगर लड़के जन्म होंगे यहूदी उनको मार डालना। तो देखते हैं कितना एक दुखद समय था। लेकिन हम जानते हैं कि उसके साथ साथ में परमेश्वर उसके जीवन में काम कर रहा है ना, और वो वन ऑफ द लकीस्ट चाइल्ड वो साबित हुआ। 9 पद को आप पढ़ेंगे तो फिर से 2 अध्याय का 9 पद। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, फिरौन के बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। और मैं तुझे क्या दूंगी? मजदूरी दूंगी। किसको बोल रही है? वो उसी बालक का माँ को बोल रहे हैं ना। कैसा एक प्रबंध है ना, कैसा है प्रबंध कि बाकी सारे, क्योंकि धूप उठाने वाला बालक केवल मूसा नहीं था, ऐसा अन्य बहुत सारे थे, वो मारे जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर का नजर मूसा के ऊपर रहा, और परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया कि उसी के माँ को उसकी बहन की मदद मरियम के द्वारा और उस रानी क्या बोलते उनको राजकुमारी के हाथों द्वारा उनको जिम्मेदारी दिया कि तू इसे दूध पिला, और जब दूध पिला चुकी होंगी, इसका देखभाल कर चुकी होंगी, मैं तुम्हें वेजेस दूंगी। और इस प्रकार मूसा अपने ही माँ के अंतर्गत उसका पालन पोषण होता है। ये परमेश्वर प्रबंध करता है ना। इसे हम जानते हैं कि गॉड इज इन कंट्रोल। यदि परमेश्वर का योजना किसी के ऊपर है, परमेश्वर का योजना किसी के ऊपर है, तो किसी न किसी तरीके से परमेश्वर उसको नियंत्रण सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। ओके, विश्वास ही से मूसा जब सयाना हो गया, सयाना मतलब क्या है? सयाना मतलब जवान हो गया ना। तो जवान कितना वर्ष होता उसका उस समय? 40 वर्ष, है ना। तो जब वो 40 वर्ष का उम्र हुआ, तब उसको सब कुछ समझ में आया, क्या हुआ? हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। 24 पद में क्या बोल रहा है? विश्वास ही से उसने फिरौन का बेटा कहलाने से, यानी कि राजकुमार कहलाने से इनकार कर दिया। नो। दूसरी बात क्या किया उसने? पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ, इस्राएली लोगों के साथ दुख भोगना उसे अच्छा लगा। तीसरा, उसने मसीह के कारण निदिष्ट होने को मिस्र के भंडार में बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। और तीसरी बात, उसने जो मिस्र का जो धन संपदा है ना, ट्रेजर है, जो वर्ल्डली ट्रेजर है, उस समय जो मिस्र जो है वो सुपर पावर था। अगर वो राजा होता, फिरौन के बाद में दूसरा राजा होता, तो सब कुछ उसका होता, लेकिन उससे भी उसने क्या किया? इनकार किया। कब? जब वो सयाना हो गया। बड़ा डिसीजन उसने लिया ना, कि धन दौलत को, पावर को और सब कुछ को उसने इनकार किया। उसने ये अच्छी डिसीजन लेना उसने कहाँ सीखा होगा? ये चलेगा? कहाँ सीखा होगा वो? आप गेस कर सकते हैं। राजमहल में, फिरौन के राजमहल में, क्योंकि वो जब 6 या 7 साल का था तब तो राजमहल चला गया था। और एक ही बार यहाँ बता रहे हिब्रू 11 अध्याय का 24, 25, 26, 27 में कि जब वो जवान हो गया, है ना, उसने एक गंभीर डिसीजन लिया। संसार के धन दौलत, ताकत, मान सम्मान को उसने ना कर दिया। इसने कहाँ सीखा होगा ये? आप गेस कर सकते हैं कोई? यानी कि उसकी माँ ने उसको केवल दूध ही नहीं पिलाया, लेकिन उसकी माँ को ये बात मालूम थी कि परमेश्वर का योजना इस बालक के लिए है, और सारे अन्य बच्चे मारे जा रहे हैं, लेकिन ये बच्चा का संरक्षण राजघराना में होने जा रहा है। अगर ये परमेश्वर नहीं किया होगा तो किसने किया होगा? ये बात उसकी माँ को मालूम थी।
और उसकी माँ ने एक यहूदी पेरेंट्स के हिसाब से, एक यहूदी माँ बाप के हिसाब से उसको जितने दिन, जितने वर्ष उसके पास में थी, उतने वर्ष वो सारे वर्ष था। उस व्यवस्था विवरण 6:4 से नीचे। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञा है जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। वे तेरे मन में बने रहे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। आगे। और घर में बैठे, और घर में बैठते समय, मार्ग पर चलते, और मार्ग में चलते हुए, लेटते, और लेटते समय, उठते, और उठते समय इनकी चर्चा किया करना। और इनका डिस्कशन करना, इनका परिचर्चा करना, उनके दिमाग में डालते रहना, उनके साथ ये बातें करते रहना। क्या बातें? परमेश्वर का वचन, व्यवस्था के वचन। आगे। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। और हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं, और अपने घर के चौखट के बाजुओं में, और अपने फाटकों पर लिखना। और अपने फाटकों में लिखना। परमेश्वर का वचन। तो ये था यहूदी समाज में माँ बाप को ये अनिवार्य था कि बच्चों को बचपन से ही ये बातें सिखाना है। और ये व्यवस्था की ये बातें मूसा के माँ के दिल में और जहन में था, और उसे मालूम था कि ये मेरे साथ कुछ ही वर्षों के लिए है, और इसीलिए उन्होंने उन सारी बातों को मूसा को ऐसा सिखाया कि 20-25 साल राजमहल में रहने के बावजूद भी जब वो 40 साल का जवान हो गया तो वो सही निर्णय ले सका। ये मेरे बच्चों, मैं ये बातें, जवानों, मैं ये बातें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप न करो। कि तुम पाप न करो। एट फर्स्ट प्लेस डू नॉट सिन, है ना? कोशिश करो कि पाप ना करे दोबारा। और यदि कोई पाप करे, और यदि फिर भी पाप हो जाए, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात घर में यीशु मसीह। अर्थात घर में यीशु मसीह। आज हम युवाओं के लिए